ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 के लिए rskmp.in पोर्टल पर परीक्षा केंद्र बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। और इस प्रोसेस के लिए पोर्टल पर दो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं। पहला एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएशन और दूसरा स्कूल एलोकेशंस। आइए जानते हैं और देखते हैं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के परीक्षा केंद्र बनाने के लिए क्या है। परीक्षा पोर्टल यानी rskmp.in पर परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा बीआरसीसी स्तर पर दी गई है। इसके साथ साथ बैकअप के रूप में यह सुविधा जिले लेवल पर भी प्रदान की गई है, लेकिन समस्त कार्य पूरे करने के निर्देश बीआरसीसी स्तर पर हैं। ऑनलाइन प्रोसेस बताने से पहले हम एक बार देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को और किस तरह के निर्देश हमें दिए गए हैं उसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। यह है राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश 29 जनवरी का, जिसमें कुछ आंशिक संशोधन किया था तिथियों के बारे में। आइए इसी पत्र के माध्यम से निर्देशों को देख लेते हैं। पत्र के बिंदु क्रमांक 3.3 में लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण किस तरह से करेंगे। निर्देश में लिखा हुआ है कि बीआरसीसी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई सुविधा अनुसार उनके द्वारा पोर्टल पर प्रत्येक परीक्षा केंद्र को चिन्हित कर शाला में कक्षों की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केंद्र की क्षमता दर्ज करेंगे तथा कंडिका 5 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का भी चयन करेंगे। कंडिका 5 क्या है ये भी हम आपको आगे बताते हैं। अगले बिंदु में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र में चिन्हांकन के समय ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम 100 परीक्षार्थी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। विशेष परिस्थितियों में राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करते हुए जिला कलेक्टर की अनुमति से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। अगले बिंदु में लिखा हुआ है कि अशासकीय शालाओं एवं मदरसों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकेगा। अगला बिंदु है कि परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित शाला में अध्ययनरत छात्रों को समीपस्थ स्थित अन्य परीक्षा केंद्र से मैप किया जाए। 3.3.5 यानी अगले बिंदु में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। और इसके बाद जो अगला कार्य है वो है शाला की मैपिंग का, और इसमें लिखा हुआ है कि बीआरसीसी प्रत्येक निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को मैप या आवंटित करेंगे। और अब हम देख लेते हैं परीक्षा केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष के चयन के लिए जो कंडिका 5 दी है उसमें क्या लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण, और इसमें लिखा हुआ है कि बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र चिन्हित करते समय संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए जो केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बीआरसी द्वारा चयनित केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदाय किया जाएगा। सामान्यतः केंद्राध्यक्ष व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शाला की प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक को बनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ सहायक शिक्षक को भी केंद्र अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सहायक केंद्र अध्यक्ष का चयन बीआरसीसी स्वविवेक से कर सकेंगे। तो आपने देखा ये कंडिका 5 को, और अब हम चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं उस प्रोसेस को कि किस तरह से इन दोनों कार्य को हम पूरा करेंगे। लॉगिन कर लेते हैं बीआरसी लॉगिन से। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको 5th 8th एग्ज़ाम का ये ऑप्शन दिखेगा सत्र 23-24 के लिए। इसमें दो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, पहला एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएशन और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल एलोकेशन। और इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जनरेट हुई है नीचे एग्जामिनेशन सेंटर स्टेटस की। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट करने का जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पर, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे उस स्क्रीन पर जहां पर हमें ये सारे कार्य पूरा करना है। यहाँ पर ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको उस क्लस्टर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं। इस क्लस्टर में आप जिस भी स्कूल को, जिस भी शाला को एग्जामिनेशन सेंटर बनाना चाहते हैं उसका डाइस कोड आपको यहाँ पर लिखना है। डाइस कोड लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको कैपेसिटी लिखना है कि इस एग्जामिनेशन सेंटर की कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चे यहाँ पर एक साथ बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेंटर सुपरिटेंडेंट, इनका यूनिक आईडी आपको लिखना है, और इसके बाद असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं जो, उनका भी यहाँ पर यूनिक आईडी आपको एंटर करना है।
इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट कॉलम यहाँ पर ऐड हुआ है, इस बार नया कॉलम ऐड हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन पेपर प्रिंट करने का क्या पॉसिबिलिटी है। इसके लिए जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन पेपर प्रिंटिंग की सुविधा है, यानी इस केंद्र पर कंप्यूटर प्रिंटर उपलब्ध हैं या उपलब्ध हो सकते हैं। आपको यहाँ पर ये ऑप्शन को ये देखना है। और इसके बाद अगले ऑप्शन में पूछा गया है कि परीक्षा केंद्र पर किसी अन्य परीक्षा केंद्र या कार्यालय से ऑनलाइन पेपर प्रिंट कराकर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि कोई सुविधा नहीं है। इस तरह से इन तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऐड मोर बटन क्लिक करना है, तो आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से जो आपको निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुए हैं उसके अनुक्रम में समस्त परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है। अगले ऑप्शन में दिया गया है स्कूल एलोकेशन का, और जब आप परीक्षा केंद्र बना लेंगे तब इसकी उपयोगिता इस ऑप्शन की आएगी, एलोकेशन की। यहाँ पर अपने ब्लॉक के अंतर्गत आपको क्लस्टर सिलेक्ट करना है। क्लस्टर के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं आपको यहाँ पर उसके नाम दिखने लगेंगे। इस एग्जामिनेशन सेंटर के साथ जितने भी स्कूल के बच्चे सम्मिलित होंगे उन स्कूल के डाइस कोड एक के बाद क्रमशः आपको लिखकर मैप करते हुए जाना है। इस तरह से आपको स्कूल एलोकेशन प्रोसेस भी पूरी करना है। ये दो तरह के ऑप्शन हैं जिनको आपको यथाशीघ्र पूरा कर लेना है, और इसके बाद आप अपनी प्रोग्रेस एग्ज़ाम सेंटर स्टेटस पे जाके देख सकते हैं कि आपने कितना काम किया। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।